गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि करनी करह मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रधान आचार्य के श्री चरणों में कोटिशः नमन। तीर्थ स्वरूप महात्मागण, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग महोपनिषद मंत्र का पाठ सुन रहे थे। महो मोह को जो भंग कर दे, वह महोपनिषद के ऋषि लिखते हैं, भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम चौरागिनः अशांतस्य मनोभारो भारो नात्म विदुः वपुः। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है। जिसका विवेक ही मर गया हो उसके लिए शास्त्र क्या करेगा, सिद्धांत क्या करेगा। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है। शास्त्र में बहुत कुछ है, आपको उससे क्या लेना देना है। शास्त्र एक खुला मेडिकल है। मेडिकल में जितना भी दवाइयां हैं सब स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, चाहे वह मारने वाला दवाई हो या जिलाने वाला दवाई हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मियाज खराब आपका हो जाए और कोई दवाई निकाल के खा लो। अगर यहां विवेक मर जाता है तो मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। राजगीर का महाअधिवेशन होने वाला था। परमाराज श्री सद्गुरु महाराज ने पूज्य शाही स्वामी जी महाराज को बुला के कहा कि वहां 3 ही व्यक्ति सत्संगी हैं, वह भी बाहर के हैं, और अधिवेशन वहां दिया गया है, इसलिए आप 1 महीना पहले जाके चंदा चिट्ठा कीजिए। 4-5 महात्मा को लेके गए या आज इस गांव में, कल उस गांव में, परसों उस गांव में एक महात्मा को सर्दी खांसी काफी हो गया। तो पूज्य शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, विष्णुदेव बाबा एक रहते थे नवादा जिला में, वह कुछ दवाइयां रखता था। तो कहते अहाँ कौन सब दवाई झूठो रखे छिए, हमरो बाबा परेशान छे सर्दी खांसी से, आ झूठो छोला भरी के चलता फिरे छिए। वह बाबा कहते हैं
कि हमारे दवाई पर इसको विश्वास ही नहीं है। कहा आहा दिए ना, विश्वास होते। वो बार बार कहते थे कि हमारे दवाई पर विश्वास नहीं है, इसलिए इनको हम नहीं देंगे। पूज्य साहिबा ने बहुत आग्रह किया कि आहा दिया दवाई खाते। उन्होंने मसूर के दाना के जैसा लाल लाल 6 ठो गोली दिया। कहा एक सुबह एक शाम खाइए, 3 दिन में सर्दी खांसी खत्म हो जाएगा। वो हाथ में लिया, वो कहता इतना से की होते हमरा। अच्छा वो फंक गया। 10 मिनट के अंदर उसका नाड़ी बह गया। खटिया पर टांग करके हॉस्पिटल ले गया। पूज्य साहिबा कहते थे डॉक्टर ने कहा कि 20 मिनट और ये नहीं आता तो कोई धरती पर बचा नहीं सकता था इसको। विवेकहीन व्यक्ति चाहे वह कितना बड़ा विद्वान रहे, रावण तो बहुत बड़ा विद्वान था, रहने से क्या हो जाएगा। जिसको ये विवेक नहीं है कि परिस्थिति कैसा चल रहा है, ज्ञान कैसा होना चाहिए, जिसका विवेक ही मर जाए जीवन में, वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं अविवेकी के लिए शास्त्र बार है। ज्ञानेन हीना पशु समाना, ज्ञान से हीन मनुष्य तो पशु सृजता है। हमारे वहां दुर्गा मंदिर का निर्माण हो रहा था। एक बहुत बड़े विद्वान करा रहे थे। जिस गांव में निर्माण हो रहा था 250-300 घर तेली है उसका, और पराय 12 आना सत्संगी है। उसका कहना था कि दुर्गा तो बनवा रहे हैं लेकिन यहां बलि नहीं चढ़ेगा। बगल में एक गांव है जो कि 250-250 घर, वहां भी रमैया लोग हैं, बहुत धनी परिवार सब है। लेकिन उसका कहना था कि चाहे जैसे हो बलि पड़ेगा। और ये तेली सब का कहना था जो बलि देने आएगा उसी का बलि दे देंगे। दुर्गा बन रही है और चल रहा है दोनों तरफ से, दूर दूर से बड़े बड़े गैंग को बोला के तैयार हैं। वो रमैया गांव के 5 ठो मुख्य आदमी विद्वान व्यक्ति आया ये गांव। कहा खा मखा सब मर जाएगा, दुर्गा दुर्गे जगह रहेगी। अब 5 व्यक्ति इस गांव का तेली समाज का लिया, और जो बनवा रहे थे उस साधारण विद्वान व्यक्ति नहीं है, कुशेश्वर पंडित था। वह एक धर्मपाल पोद्दार, एक ठाकुर जी नाम करके था। ये तीनों कभी हाई स्कूल में किताब देख करके नहीं पढ़ाया बच्चे को। ऐसे विद्वान व्यक्ति हैं, वह अभी जीवित हैं। उनके निकट गए और कहते हैं पंडित जी कुछ आपके विद्यार्थी बलि देने के लिए उतारू है, और कोई कहते हैं कि बलि जो देने के लिए आएगा उसी का बलि दे देंगे। तो क्या बलि दुर्गा को चढ़ता है या नहीं? तो उन्होंने डांटते हुए कहा कि कौन कहता है दुर्गा को बलि चढ़ता है? कहा लिखा जो है, कहा जिसका ज्ञाने मर गया है उसके सामने तो लिखा ही है, उसके सामने बलि लिखा है।
लेकिन जितने भी धारा पर देवता है सबके सब वैष्णव है, किसी को बलि नहीं चढ़ता है। उसमें मैस शब्द आया है और बकरी का न बलि देते हैं। जिसका विचारधारा भैंस के समान हो, भैंस के सामने कितनों बीन बजाइए या सीटी मारिए, भैंस हटने वाली जानवर नहीं है। जो ऐसे अभिमानी व्यक्ति हो, अपने मान के लिए संसार का ठोकर खाता हो, उसके लिए क्या कहा जाए। ऐसे अभिमानी के लिए बलि लिखा है। ऐसे अभिमानी के लिए दुर्गा को बलि नहीं चढ़ता है। बकरी के जैसा जिसका छूट विचारधारा हो, बकरी का कितनों पेट भर दीजिए, लेकिन हरा हरा घास दीजिएगा तो एक को गला खाइबे करेगी। जिसका बकरी के धारा विचारधारा हो, ऐसे विचारधारा का मां के सामने बलि कर दीजिए। वही एक बस्ती है फिरोजपुर, जहां बलि नहीं चढ़ता है। रमैया लोगों ने अपने गांव में दुर्गा स्थान बना लिया, वहां बलि चढ़ता है। बदलूगंज में बलि चढ़ता है, शंकरपुर में बलि चढ़ता है, यानी चारों तरफ बलि चढ़ता है। तो वहां के तेली सबको तो दुर्गा को खा जाना चाहिए, क्योंकि भूखड़ है नहीं। और विवेकी के लिए शास्त्र भार है। जिसको विवेक नहीं है, परिस्थिति देश का ज्ञान नहीं है, वह विवेकहीन व्यक्ति पशु तुल जीता है। लिखा है, मां दुर्गा कहती है कि जो मुझे खुश करने के लिए घूस में बलि का प्रयोग करता है, वह मर करके भैंस बनता है और हमारा सिंह का आहार होता है। मैंने तेजनारायण कुशवाहा से पूछा, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति है। मैंने कहा मैस किसको कहते हैं? कहा भैंस बाबा कहने दीजिए। अब सोचिए, खुश करने के लिए बलि देते मां दुर्गा कहते हैं, वह मर करके भैंस बनता है और हमारा सिंह का आहार होता है। और विवेकी के लिए शास्त्र भार है। शास्त्र में बहुत कुछ है, आपका विवेक होना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। और विवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है। रागी जिसकी आसक्ति किसी से जुड़ी हुई है, उसका सारा प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए, लेकिन अपने राग को नहीं छोड़ेगा।